बैंकिंग सेक्टर में IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस पर चार्जिंग का नया नियम लागू हो चुका है। पहले छोटे अमाउंट और कई मामलों में बड़े अमाउंट में ये सेवा पूरी तरीके से फ्री थी, लेकिन अब SBI, HDFC, PNB, ICICI और केनरा बैंक जैसे बड़े बैंकों ने अलग अलग स्लैब बना दिए हैं। इस बदलाव का सीधा असर अब आम लोगों की जेब पर पड़ेगा, यानी आप पर पड़ेगा। तो सवाल ये है कि नया चार्ज किस बैंक में कितना है और आपके लिए कौन सा बैंक सबसे किफायती साबित होगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि IMPS आखिर है क्या। IMPS का पूरा नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये एक रियल टाइम फंड ट्रांसफर सर्विस है, जिसकी मदद से आप किसी भी बैंक अकाउंट में तुरंत पैसा भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा 24/7 उपलब्ध है। अब बात करते हैं कि कुछ बैंकों में IMPS सर्विस के चार्जेस में क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो इस बैंक में 25,000 तक ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री है। 25,001 रुपए से 1 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन पर 2 रुपए प्लस GST देनी होगी। वहीं 1 लाख से 2 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर 6 रुपए और उसके साथ ही GST भी देनी होगी। 2 से 5 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर 10 रुपए प्लस GST आपको अब भरनी पड़ेगी। अब बात करते हैं PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक की। तो इस बैंक में 1,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से फ्री है, लेकिन उसके बाद 1,001 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन अगर आप ब्रांच से करते हैं तो 6 रुपए और GST देना होगा और ऑनलाइन करने पर 5 रुपए के साथ GST देनी होगी। और इसके अलावा 1 लाख से ऊपर तक के ट्रांजैक्शन पर ब्रांच से 12 रुपए प्लस GST और ऑनलाइन करने पर 10 रुपए प्लस GST अब आपको भरनी पड़ेगी। HDFC बैंक की बात करें तो 1 अगस्त 2025 से इसमें नियम लागू हो गए हैं। इस बैंक में 1,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर 2.5 रुपए लगेगा, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए ये अमाउंट थोड़ा कम है, उनके लिए 2 रुपए 25 पैसे में काम हो जाएगा। जबकि 1,001 रुपए से लेकर 1 लाख तक के ट्रांजैक्शन पर 5 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे और सीनियर सिटीजन को 4.50 रुपए देने होंगे। और साथ ही 1 लाख से ऊपर की पेमेंट करने पर 15 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे और साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए 13.50 पैसे देने होंगे। तो इस तरह बैंकों में चार्जेस को लेकर बदलाव किया गया है। और अब बात करते हैं केनरा बैंक की। तो इस बैंक ने 1,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन को फ्री कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर 1,001 रुपए से लेकर 10,000 तक के ट्रांजैक्शन पर 3 रुपए प्लस GST देना होगा। 10,001 रुपए से 25,000 रुपए के ट्रांजैक्शन पर 5 रुपए प्लस GST। 25,001 से 1 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर 8 रुपए प्लस GST। वहीं 1 लाख से 2 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर 25 रुपए प्लस GST देनी होगी और साथ ही 2 से 5 लाख के पेमेंट पर 20 रुपए प्लस GST देनी होगी। अब बात करते हैं ICICI बैंक की। तो इस बैंक में 1,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर 2.5 रुपए प्लस GST देनी होगी। 1,001 रुपए से 1 लाख रुपए तक के स्लैब में 5 रुपए प्लस GST देनी है। साथ ही 1 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए प्लस GST अब आपको भरनी पड़ेगी। तो इस तरह अब IMPS से पैसा भेजने पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि किस बैंक में कितनी फीस लग रही है। छोटे अमाउंट पर कुछ बैंक अभी भी फ्री सर्विस दे रहे हैं, लेकिन बड़े अमाउंट पर चार्ज हर बैंक में अलग अलग है। ऐसे में अगर आप बार बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो इन नए नियमों को जानना बहुत जरूरी है और ये अब आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। आपको कौन सा बैंक IMPS ट्रांजैक्शन के लिए सबसे सही लगता है, कमेंट में अपनी राय बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।